गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा था। तो अभी हम थोड़ा डिटेल से देख लेंगे कि देखिए आवर्त सारणी जो थी उनको, ये आपको दिख रहा होगा, मेंडलीव ने अपने ये वाले जो वर्टिकल लाइन है जिसको बोला जाता है, ये खड़ी लकीर, ये सीधी सीधी लाइन जो दिख रही है उसको वर्ग कहा जाता है, और ये टेढ़ी लाइन जो दिख रही है उसको क्या कहा जाता है? आवर्त। मतलब उन्होंने 7 आवर्त और कितने समूह में बांटा था? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 हो गया। 8 को स्थान नहीं मिला था, 8 समूहों में इसको बांटा गया था। अब देखिए अगर इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो अब देखिए ये आपका जो है वर्ग, फर्स्ट वर्ग को सभी वर्गों को उपवर्ग में बांटा था। ये आपका ये वर्ग हो गया। अब इसके 2 उपवर्ग, ये फर्स्ट उपवर्ग हो गया, ये सेकंड उपवर्ग हो गया, ठीक। तो वर्ग को इसने उपवर्ग में भी विभाजित किया था। अब ये देखेंगे कि आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं। फर्स्ट देखिए कि गुणों में परिवर्तन, ठीक। तो क्या होता है? धात्विक गुणों में कमी होती है और अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो मेन पॉइंट आपको ये लिखना है कि क्या होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता क्या है। फर्स्ट, धात्विक गुणों में कमी और अधात्विक गुणों में वृद्धि। जैसे कि सोडियम प्रबल धातु है और क्लोरीन क्या है? प्रबल अधातु है, ठीक। जब हम क्या करते हैं तीसरे आवर्त के प्रारंभ में अगर बढ़ते जाते हैं, दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं, तो हमको क्या मिलता है? सोडियम धातु क्या है? ये सोडियम एक प्रबल धातु है। उसको देख भी लेते हैं, हम देखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। ये देखिए तृतीय आवर्त बोला है ना, ये तृतीय आवर्त, तो हमने ये तृतीय आवर्त देख लिया। इसमें सोडियम ये क्या है? प्रबल धातु है। और देखिए सोडियम के बाद तृतीय में ही चलते जाएंगे बाएं से दाएं क्यों ना, तो ये हम चलते गए तो क्लोरीन मिला, ठीक। तो ये क्या है? ये प्रबल अधातु है और ये प्रबल धातु है, ठीक। तो फर्स्ट गुण क्या हो जाएगा? इनके जो अगर क्या बोलना चाहिए, गुणों में परिवर्तन, गुणों में क्रमिकता। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी आवर्त में, मतलब ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में जाते हैं तो क्या होता है? धात्विक गुणों में कमी होती है और अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हम बता देंगे कि हम तीसरे आवर्त में गए और तीसरे आवर्त में हमने क्या पाया कि सोडियम जो है एक प्रबल धातु है और क्लोरीन क्या है? एक प्रबल अधातु है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट हो जाएगा गुणों में परिवर्तन तो हो गया हमारा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है? संयोजकता में परिवर्तन, ठीक। तो संयोजकता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। संयोजकता एक सी नहीं रहती और संयोजकता क्या होती है? पहले तो बढ़ती है फिर घटती है, ठीक। तो 1 से 4 तक तो क्या होगी? ये संयोजकता बढ़ेगी, उसके बाद संयोजकता लगातार घटने लग जाएगी, ठीक। तो देखिए 1 से 4 तक बढ़ा है ना, तो 1 से 4 तक देख लीजिए, ये हमारा है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो 1 से 4 तक क्या होगी? ये 1 2 3 4, तो यहाँ 4 तक क्या होगा? बढ़ेगा, यहाँ +4 होगा, लेकिन यहाँ से घटने लग जाएगी संयोजकता, 3 2 1 हो जाएगी, ठीक। तो आपको ये दूसरा बताना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में संयोजकता परिवर्तन मुख्य गुण है। पहले क्या था? 1 से 4 तक क्या होता है? 1 से 4 तक संयोजकता में वृद्धि होती है, उसके बाद लगातार संयोजकता में कमी होती जाती है, ठीक। तो ये सिंपल सी भाषा में आप लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, विकर्ण संबंध बोल रहा है ना, विकर्ण संबंध। देखिए द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व के साथ समानता। आपको ये, इसको मैं टेबल से ही समझाऊंगी तो समझेंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आपको लिथियम दिख रहा है, ये कौन सा आवर्त है? द्वितीय आवर्त है, ठीक। द्वितीय आवर्त के गुण जो होते हैं किसके? ये तृतीय आवर्त है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये तृतीय आवर्त है। तृतीय आवर्त के दूसरे, ठीक, ये ऐसा तृतीय आवर्त के दूसरे तत्व से समानता रखते हैं, मतलब ये और ये समानता रखेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध कहा जाता है, ठीक। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को विकर्ण संबंध के आधार पर बांटा, ठीक। जिसमें क्या होता है, जो हमारा सेकेंड आवर्त है, सेकेंड आवर्त का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके गुण तृतीय आवर्त के सेकेंड एलिमेंट से मिलते जुलते हैं, ठीक। वैसे देखिए ये वाला, इसका गुण किससे मिलेगा? इसका गुण एल्यूमिनियम से और बोरॉन का सिलिकॉन से, ऐसा करके ये विकर्ण संबंध दर्शाता है, ठीक। तो देखेंगे इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता देखेंगे, ये तो हमने देख लिया उसके गुण क्या थे। अब देखेंगे उपयोगिता। हमको एकदम ज़्यादा ब्रीफ करके नहीं पढ़ना है, पॉइंट
और हमको क्या समझना है, संयोजकता तो इतने से इतने में परिवर्तन होता है, इतने से इतने में कमी होती है। ठीक, विकर्ण संबंध तो इन दोनों के इनमें क्या होता है, जो आवर्त सारणी का द्वितीय आवर्त है वो तृतीय आवर्त के दूसरे तत्व से समानता रखता है। ठीक, वैसे ही विकर्ण संबंध करते हैं, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, एकदम ज़्यादा ब्रीफ करके मत लिखिएगा। ठीक, अब देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता तत्वों के अध्ययन में सहायक है। ये क्या होता है, तत्वों के अध्ययन में बिल्कुल मतलब हमको सहायता मिलती है। कैसे सहायता मिलती है, क्योंकि देखिए इसने क्या किया है, तत्वों को उपवर्ग में विभाजित किया है, तो हमको इसके तत्वों के अध्ययन में सहायता मिलती है। ठीक, दूसरा होता है नए तत्वों की खोज में सहायता। तो देखिए नए तत्वों की खोज, जिनकी खोज नहीं हुई थी, तो आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी इन्होंने क्या किया था। ये देखिए ये खाली स्थान छोड़ा है ना, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा है, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे मतलब जगह जगह पे खाली स्थान छोड़ा गया है। ठीक, जगह जगह पे ये आपको दिख रहा होगा। तो नए तत्वों की खोज हुई तो उनको प्रॉपर स्थान मिला। तो ये वही बता रहे हैं कि एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन का नाम दिया गया था अज्ञात तत्वों को ना। लेकिन और क्या थे ये अज्ञात जो तत्व थे वाकई में वही तत्व हुए, जैसे कि ये क्रमशः बोरॉन सिलिकॉन के ठीक नीचे थे। ठीक, तो इससे आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि नए तत्वों की खोज का पता चला। तो मेंडलीव ने अपने हिसाब से बता दिया था कि अपना नाम दे दिया था, वो एका सिलिकॉन है, एका बोरॉन है, एका एल्यूमिनियम है। ठीक, और उनके लिए जगह भी छोड़ दिया था। ठीक, फिर इनमें क्या हुआ, इनके स्थान पे क्या क्या आए, बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक उन्हीं के नीचे आए। तो क्या हुआ, उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। तो ये आपको बताना है कि इसमें नए खोज की नए जो तत्व थे उनकी खोज में हमको सहायता मिली। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया था, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन के लिए जगह छोड़ दिया था, जो कि बाद में यही तत्व आए और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। ठीक, तो अब उसके बाद देखेंगे, ये तो 2 गुण हो गए, 2 उपयोगिता हो गई। अब थर्ड देखेंगे, परमाणु भार में सहायक है। तो ये क्या होता है, परमाणु भार में इससे हमको सहायता मिलती है। अगर हम तत्व का तुल्यांक भार निकाल लें और तत्व की संयोजकता निकाल लें तो परमाणु भार में हमको सहायता मिलेगी। ठीक, संदिग्ध परमाणुओं को ठीक करने में, संदिग्ध परमाणुओं को ठीक करने में बोल रहे हैं। ठीक, तो ये बस एक पॉइंट के रूप में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि संदिग्ध परमाणु ये क्या है, बहुत ब्रीफ में जाना पड़ेगा। सो आप ये टॉपिक करके एंड कर दीजिएगा। ठीक।